अच्छा, आप रिसेंटली कश्मीर गए, आपने क्या ऑब्जर्व किया आर्टिकल 370 के बाद और आर्टिकल 370 से पहले? मैं सबसे पहली बार 2014 में गया था कश्मीर के अंदर कि जो पहले लोग इंडिया का नाम लेने से तो टेढ़ी निगाह से देखा करते थे थोड़े से हम्म। मोस्टली लोग। लेकिन इस बार तो ऐसा लग रहा था जम्मू कश्मीर नगर में नहीं घूम रहा हूँ मैं, जयपुर में ही घूम रहा हूँ मैं। और जो वहाँ की आवाम है उन लोगों का तो रवैया बिल्कुल चेंज हो गया। इसके पीछे एक चीज है, उनकी तालीम और लॉ एंड ऑर्डर। ये दोनों चीजें आपके किस रेडार पर ही नहीं। और मैं कश्मीर के अंदर गलियों में गया, लाल चौक पे भी गया, लेकिन और कश्मीर बहुत खूबसूरत है। कश्मीर को बर्बाद करने में पाकिस्तान ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन हमारे मोदी जी ने आके वापस से कश्मीर को जन्नत बनाना शुरू कर दिया है। और मिडिल ईस्टर्न कंट्री बिशाई साहब वहां पे पैसा लगा रहे हैं। मुझे तो ये एक चीज और पता चली कि वहां पर काफी कश्मीरी भी परेशान होते थे, क्योंकि वो जबरदस्ती बंद का आह्वान कराते थे। अगर वो बंद नहीं करते थे ना तो आप यकीन मानोगे पत्थरबाज उनके ऊपर भी पत्थर फेंका करते थे। अभी ये मौलवी साहब जो है ना, ये पाकिस्तान की जड़ों में बैठ रहे हैं। मतलब वो अमन के कुछ ज्यादा ही कबूतर उड़ाते हैं। आप बताओ कि आपके बोलने से अमन हो नहीं पाएगा ना। आपके जो बड़े एंकर है वो तो जंग की बातें करते हैं, आपके पीएम है वो भी एटमी पावर की धमकी देते। तो अब झूठ जो है उसकी बुनियाद पे पाकिस्तान की स्टोरी बनी है ये बात। पाकिस्तान की यूथ कुछ पॉजिटिव सोचने लगी है। अब पाकिस्तान की यूथ में अवेयरनेस आ रही है, मेरा ये मोटिव है। लेकिन आपको पाकिस्तानी तो देखते ही नहीं है। अच्छा, आप रिसेंटली कश्मीर गए, आपने क्या ऑब्जर्व किया आर्टिकल 370 के बाद और आर्टिकल 370 से पहले? मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको। मैं सबसे पहली बार 2014 में गया था, फिर उसके बाद में मैं 2021 में गया और तीसरी बार मैं अभी गया हूँ मैं। तो इन तीसरी बार में मेरे को वो सबसे बड़ा फर्क जो नजर आया वो ये था कि कश्मीर के अंदर कि जो पहले लोग इंडिया का नाम लेने से जैसे टूरिस्ट जाता था नापसंद तो नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता है कि उनकी इनकम इन्हीं लोगों से आती है, तो टेढ़ी निगाह से देखा करते थे थोड़े से मोस्टली लोग। तब जी। आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे? नहीं नहीं, मतलब गलत भी नहीं बोल रहे थे हमारे को। मुझे तो ये बताया था जो हमारा गाइड था, उसने कहा था देखो लोकल कश्मीरी के साथ में आपको कोई पॉलिटिकल बहसबाजी नहीं करनी है, यहाँ घूमने आए हैं सिर्फ और अपने को सिर्फ घूम के जाना है। ऐसा थोड़ी सी माहौल था वहां पे। ये 2014 की बता रहा हूँ। उस टाइम लाल चौक पे जाना तो मना ही होता था, जो टूरिस्ट वगैरह आते थे वो तो जाते ही नहीं थे। लेकिन इस बार तो ऐसा लग रहा था जम्मू कश्मीर नगर में नहीं घूम रहा हूँ मैं, जयपुर में ही घूम रहा हूँ मैं। और जो वहाँ की आवाम है उन लोगों का तो रवैया बिल्कुल चेंज हो गया। जब गश्त में गया था तो मेरे को वेज रेस्टोरेंट के नाम पे सिर्फ 3 वेज रेस्टोरेंट मिले थे। आज श्रीनगर के अंदर जगह जगह प्योर वेज रेस्टोरेंट है टूरिस्टों के लिए। कश्मीर इतना बदल चुका है और कश्मीर में इतना डेवलप हो गया है कि आप मैं जगह जगह कंस्ट्रक्शन का काम देख रहा हूँ, कहाँ पे क्या खुद रहा है क्या बन रहा है, जगह जगह जहाँ भी। और जबकि मैं तो अपनी पर्सनल कार से गया था मैं, और मैं कश्मीर के अंदर गलियों में गया, लाल चौक पे भी गया, लेकिन और कश्मीर बहुत खूबसूरत है। कश्मीर को बर्बाद करने में मैं तो ऑनेस्टली से बोलूंगा पाकिस्तान ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन हमारे मोदी जी ने आके वापस से कश्मीर को जन्नत बनाना शुरू कर दिया है। वो तो क्या है, सिर्फ जो हुर्रियत के जो लोग थे जो उनको दबा के रखते थे। और मुझे तो ये एक चीज और पता चली कि वहां पर काफी कश्मीरी भी परेशान होते थे, क्योंकि वो जबरदस्ती बंद का आह्वान कराते थे। अगर वो बंद नहीं करते थे ना तो आप यकीन मानोगे पत्थरबाज उनके ऊपर भी पत्थर फेंका करते थे। इंडिया साइड कश्मीर, जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वहां के कश्मीरियों ने पाकिस्तान साइड कश्मीर के हवाले से क्या अपनी सोच बताई? उन्होंने बताया कि उनको कोई लेना देना नहीं है, वो भारत सरकार के साथ में है और वो अपने आप को हिंदुस्तानी कहलाने में अब बहुत प्राउड फील करते हैं। और हमारे पाकिस्तान का नाम सुन के ना मजाक मजाक बहुत ज्यादा बनाते हैं पाकिस्तान का। हाँ जी, वो मोदी जी के फैन है ना एक, मेरे को नाम नहीं पता आबिद उनका। भाई, आबिद भाई। मतलब वो अमन के कुछ ज्यादा ही कबूतर उड़ाते हैं। आप बताओ कि आपके बोलने से कि भाई हमें अमन चाहते हैं, अमन चाहते हैं, तो ऐसा मतलब अमन हो नहीं पाएगा ना। आपके जो बड़े एंकर है वो तो जंग की बातें करते हैं, एटमी पावर की धमकी देते हैं, आपके पीएम है वो भी एटमी पावर की धमकी देते हैं। अच्छा, आप बताएं क्या हम भी नफरत फैलाएं आपके ख्याल में? अगर हम मोहब्बत नहीं, मोहब्बत फैला के कुछ नहीं हो रहा तो नफरत फैलाएं? देखो मेरा ये नहीं है कि आप नफरत फैलाओ, मेरा ये है कि आप मतलब थोड़ा इंडिया से आप प्यार क्यों चाहते हो। मुझे समझ में नहीं आता कि आपके प्यार के पीछे मकसद क्या है। आपने बोला क्यों चाहते हैं मोहब्बत, बिल्कुल। अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो मैं सिर्फ इंडिया से मोहब्बत नहीं चाहता, मैं ईरान से भी, अफगानिस्तान से भी, चाइना से भी, रशिया से भी, जितने भी मेरे नेबर कंट्री हैं मैं सबके साथ रिलेशन बेहतर चाहता हूं। लेकिन इंडिया इंडिया इसलिए करते हैं कि हमें 75 साल से इंडिया के नाम पे नफरत क्यों बताई गई। तो अब हम कहते हैं कि आपने जिस कंट्री के बारे में नफरत बताई आज वो कितना ग्रो कर चुका है, तो हम ये कहते रहे कि वहां वॉशरूम नहीं है, जिसको हम ये कहते रहे कि इंडिया बहुत गरीब कंट्री है, आज वो कहाँ चला गया। इंडिया से जो लोग देख रहे हैं उन्हें पता चले कि अब पाकिस्तान की यूथ कुछ पॉजिटिव सोचने लगी है, अब पाकिस्तान की यूथ में अवेयरनेस आ रही है, मेरा ये मोटिव है। लेकिन आपको पाकिस्तानी तो देखते ही नहीं है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान से कोई नहीं देखता, ऑलमोस्ट
20% 25%, कभी 18% लोग पाकिस्तान से देखते हैं। सर पहले भी कई मरतबा, जिस तरह से मैंने इब्तदाइये में कहा कि IMF के पास हम जाते रहे हैं, प्रोग्राम्स हमें मिलते रहे हैं, ऐसा क्यों तासुर है कि इस बार बहुत ज्यादा सख्ती की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आपका बड़ा मुनासिब सवाल है। इस मरतबा सख्ती की वजह यह है कि पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल हालात हैं वो शायद तारीख के सबसे ख़राब लेवल पे आ चुके हैं। आपको तो पता होगा कि 23 प्रोग्राम्स में हम जा चुके हैं 1988 के बाद से। तो इस मरतबा सख्ती शायद इसलिए है कि पाकिस्तान को बड़े सख्त इक़दाम लेने पड़ेंगे फाइनेंशियल हालात को संभालने के लिए, वरना ख़तरा यह है कि पाकिस्तान दिवालिये की तरफ चले जाएगा। इसलिए IMF उन्होंने बड़ी सख्तियां लगाई हुई हैं। मगर इसके साथ साथ ये भी कहूँ कि पाकिस्तान जब उसकी अहमियत रीजनली ज़्यादा होती है, जबकि अमेरिकन ट्रूप्स मौजूद थे अफगानिस्तान में और पाकिस्तान वाज प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड सप्लाई रूट्स, 2013 से 2016 का प्रोग्राम था। उस वक्त जब हम IMF प्रोग्राम में गए थे तो माशाल्लाह इतने अच्छे सलीके से प्यार से उन्होंने हमें ट्रीट किया कि 16 वेवर्स हमें मिले। तो इसमें एक वो पहलू भी है कि अमेरिका जो है वो IMF का सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव बोर्ड का मेंबर है। चूँकि अमेरिका अफगानिस्तान से जा चुका है और पाकिस्तान की रीजनली इस लिहाज से अहमियत कम हुई है, तो शायद अमेरिका इस मर्तबा कोई पॉजिटिव रोल नहीं प्ले कर रहा है उस लिहाज से कि पाकिस्तान को सपोर्ट करे।